हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग हरसिद्धि माता के मंदिर गए थे आरती के लिए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पूजा करनी थी। तो घाट पे पंडित ने और सब लोगों ने नहाने के लिए मना कर दिया क्योंकि अमावस्या थी 2 तारीख की। और उस दिन जो है बहुत ज़्यादा लाखों में भीड़ आई थी वहाँ पे। और घाट में बिल्कुल भी मतलब ये था कि नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ नहा के आप लोग इन्फेक्शन ही कर लोगे। तो फिर पंडित के कहने पे मैंने ऐसे ही जो है टंकी के नीचे 2-4 डब्बे पानी डाल लिए गाइस। अरे बहुत अब है बहुत नहाने है की यहाँ बस। व्यवस्था नहीं थी तो मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। उसके बाद कपड़े चेंज करके मैं पूजा करने बैठ गई। ये पूजा गाइस मैं नहीं बता सकती क्योंकि पंडित ने मना किया था कि इसका फल नहीं मिलेगा अगर बता दिया तो गाइस बस ये समझ लीजिए मेरे ऊपर कुछ दोस्त था जिसकी ये पूजा करनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी थी। तो बस अब उज्जैन गए हुए थे। तो मम्मी के हवन के बाद नेक्स्ट डे जो ये पूजा करनी थी मेरी, मैंने ये पूजा कर ली। यहाँ पे ये घाट है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं। मतलब घाट पे लोगों ने कितनी गंदगी फैलाई हुई है। मतलब ऐसी जगह पे भी लोग इतनी गंद फैला देते हैं, समझ नहीं आता। और पूजा के बाद हम लोग वापस होटल जा रहे हैं। और होटल जाने के बाद खाना वाना खा के हम लोग जो है मंदिर दर्शन करेंगे। जो भी 5-7 मंदिर हैं मेन मेन वो दर्शन करेंगे। और गाइज़ आजकल आपको पता है मंदिरों में फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और कुछ मंदिरों में अलाउ भी है तो गाइज़ वहाँ पे मेरा मन नहीं हुआ। जितना हुआ उतना मैंने रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मेरा ये था कि मुझे मंदिरों के दर्शन करने हैं। मुझे बस अपना शांति चाहिए, सुकून चाहिए। और मैं नहीं चाहती थी कि हर जगह मैं कैमरा लेके घूम। तो ये है गाइज ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। कहते हैं यहाँ पे पीली चीज़ चढ़ाने से आप लोग कर्ज मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो भगवान की कृपा से हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी जब पंडित जी ने बताया तो हमने भी जो है पीली चीज़ यहाँ पे जो है चढ़ा दी। और दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े हैं गुफा मंदिर। यहाँ पे जो है भृतहरि का गुफा मंदिर है। और गाइस बहुत ही मतलब आप यकीन नहीं करेंगे। वैसे तो जब हम बेसमेंट एरिया में जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठंडा लगता है। यहाँ पे गाइस हमें सांस लेना दुश्वार हो गया था। मतलब ऐसा हो गया था कि हमारी सांस रुक गई है। और मामा जी तो अंदर भी नहीं गए कि मैं तो अभी पिछले महीने ही आके गया था, तुम लोग जाओ। और गाइस बहुत ज़्यादा मतलब इतना दम घुट रहा था अंदर कि हम तो फटाफट से अंदर गए और फटाफट से दर्शन करके बाहर आए। और लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। मंदिर बहुत अच्छा है। और गुफा में जिस तरह से मतलब कैसे उन्होंने तपस्या की होगी राजा ने, समझ में ही नहीं आ रहा है। हमें तो वहाँ पे 2 मिनट भी रुकना दुश्वार हो रहा था और वहाँ पे उन्होंने इतने साल तपस्या की है। हो गया काम इधर से। तो आप भी चलो। क्यों जी घबराएगा? तो गाइज़ अभी आपने सुना होगा जब मामा को हमने बोला गुफा में चलने के लिए तो उन्होंने बोला नहीं जी घबराएगा, क्योंकि वो लास्ट मंथ ही आके गए थे। तो उन्होंने बोला तुम भी देखना फटाफट से बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पे गुफा में घुसते ही समझ में नहीं आया कि मतलब इतना यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्यों दम घुट रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कोई हमारी सांस रोक रहा है। और फटाफट से हम गुफा में गए, फटाफट दर्शन किए और फटाफट से बाहर आ गए। और 2 गुफा है गाइज यहाँ पे। तो ये पहली गुफा है, उसके बाद हम बाहर निकलेंगे फिर दूसरी गुफा में जाएंगे। उमस है। अरे सांस ही नहीं आ रही मेरे को। चलो
अंदर और गुफा है छोटी सी। तो बंद कर रखा। चलो चलो। चक्कर आ गए मेरे को तो अंदर। चला इधर भी नीचे। चलेंगे यहाँ और गाइज़ ये है दूसरी गुफ़ा जहाँ पे नीलकंठ महादेव जी का शिवलिंग है। तो आप यहाँ पे दर्शन कर लेना। और यहाँ पे भी गाइज़ वही था जैसा फर्स्ट गुफ़ा में दम घुट रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब घुटन सी हो रही थी, यही हाल यहाँ का था। तो आप लोग हमारी स्पीड देख सकते हैं, फटाफट से जाएंगे, फटाफट से दर्शन करेंगे, फटाफट से बाहर आ जाएंगे। बाहर आके लगेगा कि हाँ सांस में सांस आई है। और ये है नीलकंठेश्वर महादेव। हर हर महादेव। और फिर यहाँ से निकल के गाइस हम लोग गए काल भैरव मंदिर। और काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हम गए थे काली माता के मंदिर। वहाँ पे शायद हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और गाइस मंगलनाथ मंदिर भी गए थे। वहाँ पे जो भी आपके ऊपर मांगलिक दोष होते हैं ना, वो दोष उतर जाते हैं। कहते हैं उस मंदिर में जाके पूजा करवाने से अगर आप मांगलिक हैं तो वो दोष आप पे से उतर जाता है। तो अगर प्लीज़ कोई मांगलिक हो तो वहाँ जाके पूजा करवा लेना, आपका दोष उतर जाएगा। ठीक है। ये नहीं करेंगे, उधर चढ़ाएगा। और काल भैरव मंदिर के बाद हम लोग गए थे काली माता के मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, और वहाँ से हम गए थे राधा कृष्ण मंदिर, मतलब कृष्णा जी का मंदिर है। तो गाइज़ ये है सांदीपनी आश्रम जहाँ से श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने जो है अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो यहाँ से जो है श्री कृष्ण ने 64 विधाएँ और 16 कलाएँ जो है वो सीखी थी। तो वहाँ पे इन्हीं का विस्तृत विवरण दिया हुआ है पूरा कि पहले उन्होंने कौन सी कला सीखी, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी, और जो भी 64 विद्याएँ सीखी वो सारी यहीं पे जो है पूरा विस्तार से बताया हुआ है। तो जितना हो सका मैंने रिकॉर्ड किया है। और आप लोग भी आनंद लीजिए। और कभी अगर आप लोग जाते हैं उज्जैन तो इस आश्रम में ज़रूर जाना, बहुत ही अच्छा आश्रम है। चारों तरफ शांति, सुकून, और इतनी भीड़ थी उसके बाद भी यहाँ पे बहुत शांति थी।
तो आप भी कभी जाएं उज्जैन तो इस आश्रम में ज़रूर जाना, अजीब सा ही सुकून और शांति मिलेगी। तो गाइज़ मैंने सोचा क्यों ना मैं मंदिर में एक रील बना लूँ, तो यहाँ पे बस मैं नोनू को वही बोल रही थी कि मैं चल के आऊँगी और मेरी एक जो है रील बना दे, और वो सिर्फ मुझे लिए जा रहा था, इसलिए फिर मैंने उसे बोला कि मंदिर को भी ये रील ले नहीं भाई। बनेगी अब। खड़ा है तो कर ले जो कर रहा है, चलते रहो बस, चलने का ही काम है मेरा। ब्लॉग्स तो बना ही नहीं रहा तू हमारे। शूट ले लिए सारे हर जगह के। और गाइस मंदिर से बाहर आने के बाद मुझे नज़र आए महादेव, तो मैंने सोचा जब साक्षात महादेव नज़र आ रहे हैं तो क्यों ना उनके साथ एक रील बना ली जाए। वैसे अच्छे से नहीं बनी पर ठीक है, मैंने जो है अपनी और भोलेनाथ की साथ में रील बना ली। और गाइस उसके बाद हम लोग होटल वापस आए। होटल जाके खाना खा के हम लोग निकले। हमारी बस थी उज्जैन से गुड़गांव की। 2-4 दिन हम गुड़गांव भी रुके, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मम्मी का गुड़गांव से कितना लगाव है, मम्मी का घर है, तो वहाँ तो हमें जाना ही था। उसके बाद हम लोग जोधपुर आ गए। और गाइस ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि एडिट ही नहीं कर पा रही थी। मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर फैमिली में सबकी ख़राब हो गई, फिर एक आंटी एक्सपायर हो गई, उसके बाद सबको वायरल हो गया। तो बस आशा करती हूँ इस ब्लॉग को आप ढेर सारा प्यार देंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार बरसा दीजिए इस व्लॉग पे। और उसके बाद गाइस जब भी नेक्स्ट ट्रिप बनेगी व्लॉगिंग कर लूँगी, क्योंकि घर में तो मैं क्या ही व्लॉग करूँ, क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता है, इसलिए बस लव यू ऑल।